नरेश सब लोग है। मैं पूना से हूँ। बेसिकली मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ और मेरी वाइफ मेरे साथ है। ये एक स्कूल में प्रिंसिपल रही है, 27 साल ये प्रिंसिपल रही है और मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में वाइस प्रेसिडेंट वगैरह कंपनियों में रहा। क्योंकि एक चीज तो क्लियर है, अगर हम किसान नहीं भी हैं फिर भी हमको ये सोचना पड़ेगा कि जो हम खाते हैं उसमें क्या है। सही है ना? जो हम खाते हैं, मैं किसान नहीं हूं, तुम कहीं मैंने खेती नहीं की है, पर मेरे को इतना मालूम है कि जो किसान उगाता है हम उसको खाते हैं। अगर उसमें जहर निकलेगा तो हम क्या होगा, बीमार पड़ेंगे। सही है कि नहीं? इससे बाहर कैसे निकले आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो मैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताऊंगा। प्रोडक्ट का कोई इसमें अहमियत नहीं है। अगर ये काम अगर देश में हो जाए कि हम लोग केवल ये सोच लें कि अपने देश को हम जैविक कर लें, तो आई थिंक हम बहुत बड़ा काम कर लेंगे। हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन है देश की मिट्टी को बचाना है। देश की मिट्टी को बचाना बहुत जरूरी है। 62% जमीन हमारे देश की इस समय बंजर है। कितनी? 62%। अगर आप, वैसे तो आजकल बच्चे बहुत एक्सपर्ट है, गूगल में जाके देखेंगे तो मिल जाएगा आपको, वहां पे गूगल बाबा सब कुछ बता देता है। तो 62% जमीन आपकी बंजर हो चुकी है और यही प्रक्रिया अगर चलती रही तो एक दिन क्या होगा, देश की पूरी जमीन बंजर हो जाएगी। तो हमारे पास पैसा तो होगा पर खाने के लिए कुछ नहीं होगा। जो आज हालत श्रीलंका की और पाकिस्तान की, वो हालत हमारे देश की हो सकती है। तो इसलिए हमने उसके नीचे दूसरा मिशन लिया, जैविक भारत और स्वस्थ भारत। जैविक होना जरूरी क्या है? जैविक का मतलब क्या है पहले वो समझेंगे अपन। जैविक का मतलब क्या है, क्या समझते हैं आप? एक जैविक प्रोडक्ट नहीं, जैविक का मतलब है केमिकल मुक्त भारत। अगर केमिकल यूज करना किसान बंद कर दे अपने खेतों में तो अपने आप वो नेचर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, प्रकृति के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो वो जो गैप है, वो गैप ऐसा है कि जैविक भारत बनाना मतलब कि जैविक प्रोडक्ट यूज करना नहीं है, जैविक भारत बनाना मतलब कि केमिकल मुक्त भारत बनाना। और दूसरा मिशन क्या है? स्वस्थ भारत बनाना। जैविक अगर हम खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अभी देखिए, किसी की प्रॉब्लम जो होती है ना, वो किसी की अपॉर्चुनिटी होती है। किसी की प्रॉब्लम किसी की अपॉर्चुनिटी होती है। आप लोग बीमार पड़ते हैं तो आप किसके पास जाते हैं? तो डॉक्टर को क्या देते हैं अपन? पैसा। तो डॉक्टर जो कमाते हैं वो किसी की बीमारी से कमाते हैं। सही है ना? तो किसी की प्रॉब्लम है, किसी की अपॉर्चुनिटी है। वाटर, पानी प्रदूषित है कि नहीं है? आज पानी प्रदूषित है तो पानी की मशीनें बनी है, गांव में भी लगने लग गई अब तो मशीनें। तो अपॉर्चुनिटी किसके लिए हो गई? जिसने मशीन बनाई। सही है ना? जिसने मशीन बनाई उसकी अपॉर्चुनिटी हो गई। हवा प्रदूषित है तो हवा प्रदूषित का मतलब क्या हो जाता है कि हवा की भी मशीनें बनने लगी। जमीन भी प्रदूषित है कि नहीं है? पर कोई मशीन बनी नहीं है। पर जमीन प्रदूषित, हवा और पानी प्रदूषित हुआ क्यों? इसका क्या कारण था? इसका एक ही कारण है कि किसान जो अपने खेतों में केमिकल डालता है वो पानी में जाता है कि नहीं जाता, और हवा बन के ऊपर आता है कि नहीं आता। तो जो चीज आपके पानी में जा रही है वो हम पी रहे हैं, तो वो पानी केमिकल कहां से आ रहा है? किसान का खेतों में केमिकल डालना। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने देश को अगर समृद्ध भारत, मतलब ये जैविक भारत और स्वस्थ भारत करना है, तो पहला एक काम हमको करना पड़ेगा कि अपने किसानों को केमिकल मुक्त करना पड़ेगा। मैंने अपने बारे में आपको बता दिया कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूं। मेरे पिताजी आर्मी में रहे, उन्होंने तीनों लड़ाई लड़ी है। मेरे वाइफ के पिताजी नेवी में रहे, उन्होंने भी तीनों लड़ाइयां लड़ी है। तो हम लोग जय जवान है, जय किसान नहीं है। हमने किसानी कभी, खेती कभी देखी नहीं है। पर यह रियलाइज किया हमने कि अगर ये काम करना है तो अपने आने वाली जनरेशन जो है उसको बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाली जनरेशन तब बचेगी जब वो केमिकल मुक्त खाना खाएगी। तो फिगर आप ध्यान से देखिए, किसान की जमीन को समझना जरूरी है। किसान पहले अपनी अगर जमीन को समझ गया तो उसको मालूम पड़ जाएगा मेरी प्रॉब्लम कहां है। यही आपको लोगों को बताना है। किसान की जो जमीन है वो 6 इंच की है। इसको बोलते हैं 6 इंच रूट जोन। क्या बोलते हैं? एक्टिव रूट जोन इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, जहां पे सफेद जड़ों का ग्रोथ होता है। और सफेद जड़ें क्या करती हैं? जमीन से खाना उठाती हैं। जमीन से खाने उठाने का जो काम होता है सफेद जड़ों का है, और वो 6 इंच में मैक्सिमम डेवलप होती है। कितने में? 6 इंच में। हुआ क्या है, हम अपने खेतों में क्या डालते हैं? यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, सुपर फॉस्फेट डालते हैं। ये गलत नहीं था, डालना अच्छा था उस समय, उससे हमारी जरूरत थी इसलिए हम डाल रहे थे, पर हम रुके नहीं।
हम 1968 से हरित क्रांति हुई थी, तब से हम अपने खेतों में क्या डाल रहे हैं? यूरिया, डीएपी और सुपर फॉस्फेट। अब यूरिया में क्या है? नाइट्रोजन है। कितना है? 40%। अभी देखिए, आपको मालूम है क्योंकि आप एजुकेशन ले रहे हैं, पर अगर फार्मर से पूछा ना कि यूरिया में क्या है, तो फार्मर पता क्या बोलता है? यूरिया में यूरिया है। नहीं बोल पाता वो, क्योंकि उसके दिमाग में ये फिट कर दिया गया है कि यूरिया के बिना खेती हो सकती नहीं। तो यूरिया जो है वो उसमें नाइट्रोजन कितना है? 46%। तो बचा हुआ क्या है? वो तो बिल्कुल मालूम नहीं है किसान को, क्योंकि 54% जो है वो कचरा और सॉल्ट है। तो 1968 से हम अपने खेतों में क्या डाल रहे हैं? बड़ी अच्छी बात है, नाइट्रोजन डाल रहे हैं, पर साथ में क्या डाल रहे हैं? अब आप किसी किसान से भी पूछिए, आप किसान के बेटे हैं, तो आपको बेटा या बिटिया है, तो आप अपने पापा से पूछिए कि धरती उनकी जमीन हार्ड है कि नहीं है ना? तो जमीन जो हार्ड हो गई है उसका कारण यूरिया में नाइट्रोजन नहीं है, उसका कारण है 54% जो आपने कचरा और सॉल्ट इतने सालों से अपने खेतों में डाला है। अब जब वो हार्ड हो गई है तो उसमें क्या हुआ है? ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है वो बढ़ गया है। और जहां ऑक्सीजन लेवल कम होता है वहां बीमारियां बढ़ती है, सही है ना? ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ रहा है। अभी एक चीज एक्टिविटी आपके खेत में बंद है, जिसको क्या बोलते हैं? आप किसी भी किसान से पूछिए केचुआ है, वो कहता है केचुआ मर गया। केचुआ मरा नहीं है, वो 3 मीटर नीचे जाके सो गया, सुप्त अवस्था में सो गया। मतलब मैं बोलता हूं किसानों के लिए, आप तो पढ़ रहे हैं, तो मैं सुप्त अवस्था में चला गया, वो समाधि धारण हो गया नीचे। क्योंकि वो जब काम करता है वो किस में करता है? ऑक्सीजन में। अगर इसको ऑक्सीजन मिलेगा तो ये काम करेगा, अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो ये काम करेगा नहीं। अब ऑक्सीजन में काम क्या करता है? ये काम क्या करता है? जाते हुए आते हुए 1 स्क्वायर फीट में एक दिन में 2 छेद करता है, ड्रिल करता है। ड्रिल करते हुए ऊपर जाता है, ड्रिल करते हुए नीचे आता है, तो 2 छेद करता है जमीन के अंदर। अब ये खाता क्या है? मिट्टी। खाता मिट्टी है, ऊपर जाता है, ऊपर आके वॉमिटिंग करता है, मतलब निकाल देता है। उसको बोलते हैं केचुआ खाद। वो अपने वेट के हिसाब से खाता है। अगर 10 ग्राम का केचुआ है तो 10 ग्राम खाएगा, 7-8 ग्राम का है तो 7-8 ग्राम खाएगा मिट्टी। बहुत इंटेलिजेंट जानवर है। और ये ऊपर जाने के बाद वॉमिटिंग करता है, तो ये थी केचुआ खाद, जो वर्ल्ड की अप्रतिम खाद है। इसके सामने कोई भी खाद टिक नहीं सकती, ये नेचर ने दिया है हमको। अभी वो क्या करता है? जब जाता है ऊपर, वॉमिटिंग करता है, तो सेम छेद से वापस नहीं आता है, वो दूसरे छेद से वापस आता है। तो इंटेलिजेंट कौन है? केचुआ इंटेलिजेंट है। और हम कब से पढ़ते आ रहे कि केचुआ किसान का मित्र है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो मित्र कहां गया? क्या हो गया? तो हमने क्या किया? पहला काम किया, ये जो यूरिया वगैरह डाला ना, इसके कारण पहला काम ये हुआ कि हमारा मित्र जो है वो काम करना बंद कर। दूसरा प्रॉब्लम क्या हुआ? जब ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो विषाणु बढ़ते हैं, बढ़ते नहीं बढ़ते? अगर आपके शरीर में भी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा तो आपको बीमारियां बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? आप पता नहीं कोरोना में आप थे ना, सभी थे ना, तो सभी ऑक्सीजन ढूंढ रहे थे, नहीं ढूंढ रहे थे? और कुछ लोग तो उल्टे लेट के कर रहे थे क्योंकि उनको ऑक्सीजन बॉडी के अंदर चाहिए था, ऑक्सीजन नहीं था, इसलिए हम लोग परेशान थे। और ऐसे ही अगर जमीन में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो जमीन में विषाणु बढ़ जाते हैं। फिर किसान क्या करता है? मार्केट में जाता है विषाणु मारने के लिए, मतलब कि जो कीड़े मकोड़े मारने की पेस्टिसाइड खरीद के लाता है और वो मारता है। तो उससे विषाणु तो मरेंगे ही मरेंगे, साथ में कौन मरता है? जीवाणु। क्योंकि इनको बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। हिंदी में क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीवाणु। ये सूक्ष्म जीवाणु मतलब कि एक जो जीवाणु है वो कितना सूक्ष्म होगा, ये आप इससे जानोगे कि 1 ग्राम मिट्टी में 20 करोड़ के ऊपर जीवाणु हुआ करते थे। कब? 1968 के पहले, जब हम रासायनिक खेती नहीं करते थे। कितने थे? 20 करोड़ से ज्यादा। तो कितने सूक्ष्म होंगे? छोटे छोटे होंगे ना। अब अभी जो है, अगर अभी किसान के खेत में जाके मेजर किया तो 1 ग्राम में 1 करोड़ के नीचे जा चुके हैं। और ये 13 मिनट में मरते हैं। इनका लाइफ साइकिल केवल 13 मिनट का होता है। एक जूनी मरती है, दूसरी जूनी पैदा होती है, और जो मरती है
वो खाद बनती है। तो जो प्रक्रिया 20 करोड़ में हो रही थी, आज जमीन में कितने करोड़ में हो रही है? इसका मतलब 20 गुना जमीनें बंजर है कि नहीं है? जमीन का बंजर होना जीवाणु का काउंट कम होना है, बाकी कोई कारण नहीं है। इसलिए आपके जो पूर्वज थे, आपके जो दादा परदादा वहां होंगे, उनसे पूछो जाके, वो खेतों में लकड़ी का हल चलाते थे। आजकल हम कौन सा हल चलाते हैं? लोहे का। पहली बात है कि जमीन हार्ड हो गई है, इसलिए लोहे का हल लगता है। दूसरी बात है कि वो हमारे पूर्वजों को मालूम था कि लकड़ी के हल चलाने से फ्रिक्शन कम होता है। जो फ्रिक्शन कम होगा तो जीवाणु अपने आप कम मरेंगे। आज अगर लोहे के हल से भी जीवाणु मर रहे हैं, तो जो 13 मिनट में मरने चाहिए तो उनको 4-5 मिनट में हम मार डालते हैं। तो खाद जो बनती है वो कम बनती है। अब देखना, सफेद जड़ें कहां पे हैं? 1.5 इंच में। 1.5 इंच में है कि नहीं? नीचे कहां दिखाई मैंने? यहां पे 1.5 इंच में है कि नहीं है? और खाद कहां है? अब जड़ों का काम क्या है? खाद उठाने की प्रक्रिया करना। अब वो कहां से उठाएंगी? यहां से खाद उठ के कहां जाएगी? ऊपर जाएगी क्या? अब यहां से खाद उठने की प्रक्रिया कम है, तो पत्तों को खाना कम मिल रहा है। तो अब किसी भी किसान से पूछिए कि पत्ते कैसे हैं, तो बोलता पीले है कि नहीं? पत्ते पीले हैं, पत्ते सिकुड़े हुए हैं, पत्तों का साइज कम है, पत्तों का काउंट कम है, और पौधे की ऊंचाई कम है। इसके कारण जो ऊपर से प्रक्रिया होनी चाहिए ना, वो हो रही नहीं। 96.2% दिखाया मैंने। हवा, पानी और सूरज, फोटोसिंथेसिस पढ़ाया जाता है नहीं पढ़ाया जाता है? हाँ, प्रकाश संस्करण ये होता है, ये हो नहीं रहा है पत्तों पे। इसके कारण पत्तों पे खाना कम बन रहा है, फूल कम आ रहे हैं और फल कम आ रहे हैं। किसी भी प्लांट को बढ़ाने के लिए, किसी भी पौधे को बढ़ाने के लिए जमीन का कंट्रीब्यूशन कितना है पता है? 3.8%। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इतनी दूर से आए हैं पूना से, 3.8% के लिए इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? बहुत कम है ना, थोड़ा है ना, कोई मतलब नहीं है। पर ये 3.8% बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट है जैसे आपके शरीर में एक दिल है, हार्ट है कि नहीं है? 300 ग्राम्स का है वो। कितने ग्राम का? 300 ग्राम का। अगर वीक पड़ गया तो पूरी बॉडी वीक हो जाएगी, और अगर बंद हो गया तो फिर 4 लोग ढूंढने पड़ते हैं। सही है ना? तो ये जो हार्ट है, जमीन का हार्ट है, वो जीवाणु, ये केचुआ और जीवाणु है, जिसके साथ हम खेले हैं हमारे किसान भाई। नोइंगली नहीं, अननोइंगली। इसको नोइंगली नहीं बोलेंगे कि उनको मालूम था कि हमारी जमीन खराब हो रही तो हम ये डालेंगे तो खराब करेंगे, ऐसा उनके दिमाग में बिल्कुल नहीं था। अननोइंगली ये रुकने वाली चीज जो थी कि कुछ सालों तक रोक देनी चाहिए थी, ये रोकी गई नहीं। किसान को लगा कि यूरिया से ही खेती होती है, डीएपी से ही खेती होती है, सुपर फॉस्फेट से ही खेती होती है, इसलिए उसको कंटिन्यू करता गया। और कंटिन्यू करते करते उसने जीवाणु इतने कम कर दिए कि अभी ये इकोसिस्टम बराबर आ रहा नहीं आ रहा, तो अटक गया वो। अगर ये सारा सिस्टम बराबर हो जाए तो कैसा रहेगा? अगर ये सारा सिस्टम ठीक हो जाए तो क्या होगा? देखिए, अगर ये सारा सिस्टम ठीक हो जाए तो आपकी पिक्चर कुछ ऐसी दिखेगी। ऐसा कुछ दिखेगा नहीं दिखेगा? अगर ये ठीक हो जाए, मतलब केचुआ एक्टिव हो जाए, तो ऑक्सीजन बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा, और क्या होगा कि यहाँ पे जीवाणु के काउंट बढ़ेंगे। जीवाणु के काउंट बढ़ेंगे तो 13 मिनट में ज्यादा खाद की प्रक्रिया होगी, देखो खाद बढ़ गई यहाँ पे। और व्हाइट रूट्स नीचे तक आएंगे कि नहीं आएंगे? व्हाइट रूट नीचे आएंगे तो व्हाइट रूट खाना उठाने की प्रक्रिया बढ़ जाएगी। खाना ज्यादा मिलेगा तो पत्ते कैसे हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे, डार्क ग्रीन हो जाएंगे, पत्तों का साइज बड़ा हो जाएगा, ये सब हो जाएगा यहाँ पे। तो ऊपर से जो फोटोसिंथेसिस है वो ज्यादा होगा। फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा तो आपको उत्पादन ज्यादा मिलेगा। सही है कि नहीं? अभी मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूं। ये जो ये पॉइंट लिखा है, ये देखिए, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितना है? 78% है। तो फिर किसान मार्केट से 46% नाइट्रोजन और साथ में कचरा खरीद के जमीन में क्यों डाल रहा है? ये 78% जो फ्री है, इसका पैसा लगता है क्या? भगवान बिल भेजता है क्या? नहीं। ये 78% खींचने की ताकत क्यों नहीं बढ़ा रहा है? क्योंकि किसान को ये मालूम नहीं है कि नीचे की प्रक्रिया ठीक हुई तब जाके ऊपर की प्रक्रिया ठीक होगी।
तो ये 78% खींचने की ताकत बढ़ गई, तो ये 46% की जरूरत है क्या? कचरा डालने की जरूरत है क्या? नहीं है ना। तो क्यों कर रहा है किसान ऐसे? ये बताना जरूरी है किसान को। प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने फिर से बोला आपको। किसान अगर ये सुधार लेना तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अगर इसके आगे चले, अभी आप सब चाहते हो केमिकल छोड़ना चाहिए, सही? यस और नो? केमिकल अगर छोड़ना चाहते हैं तो कहां जाना चाहते हैं अपन केमिकल छोड़ के कहां जाना चाहते हैं? गोबर की खाद सोल्यूशन है कि नहीं है? क्योंकि गोबर की खाद में क्या रहता है? कार्बन रहता है। वो कार्बन जो है हमारी जमीन के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये आपको पढ़ाया भी हो, पढ़ा भी है आपने, सही है। अब मेरे बताइए कौन सा किसान है, जो कौन से किसान है कितने जानवर पालते हैं? देसी गाय कितने पालते हैं? देसी गाय का गोबर किसके पास है? देसी गाय का मूत्र किसके पास है? और मैं तो इतना दुर्दैव है कि जब मैं किसान से पूछता हूं कि इसको तुम डिकम्पोज कैसे करते हो, इसको सड़ाते कैसे हो, तो बोलता है हम साइड में पार डाल देते हैं, जब 3-4 महीने हो जाते हैं उठा के अंदर डाल देते हैं। बराबर है ना? ऐसे ही करते हैं। और सबसे खतरनाक काम वो है, अगर आपकी कच्ची खाद अगर आपने जमीन में डाली जिसको आपने डिकम्पोज किया नहीं है, उसमें हुमनी क्रिएट होती है जो आपकी जमीन में बनती है, और वो आपकी जड़ों को खाती है, और उसको मारने का कोई तरीका नहीं है। वो मरती नहीं है, उसको कोई भी केमिकल डालो तो उसका मरने का एक ही तरीका है कि अगर जब आप उसको हवा को एक्सपोज करते हो तो वो भोंड बढ़ के उड़ जाती है। तो किसान अपना कितना नुकसान कर रहा है सोचिए। एक तो गोबर की खाद है नहीं, अगर है तो उसको ढंग से डिकम्पोज नहीं कर रहा, अगर डिकम्पोज नहीं कर रहा तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये इशू खड़ा हो रहा है ये प्रॉब्लम्स है कि किसान के सामने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ना वो केमिकल छोड़ सकता है, ना वो गोबर की खाद पे जा सकता है। मैं नहीं बोल रहा गोबर की खाद अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है, गोबर की खाद में ही अल्टीमेट सोल्यूशन है, क्योंकि हमारे पूर्वज क्या खेती किया करते थे। अगर आप अपने घर में जाइए, अपने दादा परदादा से बात करें तो ऐसे ही जाके उनसे पूछिए कि आपके पास कितनी गायें थी। हर एक घर में करीब 20-25-200 गायें तो रहती थी, वो भी देसी गायें रहती थी, सही है ना। और सभी घर के बच्चे खेती करते थे, तो लेबर का प्रॉब्लम भी नहीं था। आज किसान को ये सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम में अटका पड़ा है, वो केमिकल छोड़ नहीं सकता, गोबर की खाद पे जा सकता नहीं है। अगर वो चला भी जाए, अगर वो केमिकल छोड़ भी दे और गोबर की खाद पे चला जाए और जैविक खेती के लिए आगे बढ़े, तो 3 साल तक उसका प्रोडक्शन नीचे जाता है। कितने साल? 3 साल तक उसका प्रोडक्शन नीचे जाता है। कौन सा किसान ऐसा है जिसका 3 साल तक प्रोडक्शन नीचे गया तो उसको चलेगा? किसी किसान का नहीं है हिम्मत, क्योंकि किसान आज मुश्किल में है, और मुश्किल में डाल दिया उसको हमने 3 साल तक, तो वो और मुश्किल में चला जाएगा। इसलिए किसान गोबर की खाद पे जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, सुन लेता है, वो सारी चीजें उसको मालूम पड़ जाती हैं, वो एक्साइटेड होकर खेत में जाता है और गोबर की खाद डालता है और सोचता है कि इससे खेती हो जाएगी, पर वो 1 साल के बाद फिर से केमिकल पे चला जाता है। जाता कि नहीं जाता? क्योंकि वो शॉर्टकट सोल्यूशन है उसके पास, इसलिए वो वहां जाता है। पर उसको उसकी प्रॉब्लम मालूम पड़ जाए तो शायद वो इस सोल्यूशन को भूल जाएगा, नहीं भूल जाएगा? भूल जाएगा ना। तो ये हमारा जो मेरा जो व्यू था कि मैं जब मार्केट में उतरा था इसको लेके, तो मैंने यही सोचा था कि किसान को पहले उसकी प्रॉब्लम बताना जरूरी है। जब किसान को उसकी प्रॉब्लम मिल जाएगी तो सोल्यूशन ढूंढेगा कि नहीं ढूंढेगा। तो मैंने आपको शुरू में क्या बोला था, किसी की प्रॉब्लम किसी की अपॉर्चुनिटी होती है, होती है नहीं होती? पर हमने उसको अपॉर्चुनिटी मान के मार्केट में नहीं डाला। हम मार्केटिंग के लोग हैं, सेल्स के लोग हैं, हम प्रोडक्ट तो बताएंगे, पर हमने मार्केटिंग में उसको ऐसा नहीं डाला कि भाई ये हमारी अपॉर्चुनिटी है, हम किसान को देंगे और किसान से पैसा कमाएंगे। पर 13 साल का रिसर्च करने वाला प्रोडक्ट में कुछ तो काम हुआ होगा कि नहीं होगा, वो बताऊंगा मैं आपको, प्रोडक्ट के कंटेंट भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। तो यहां तक तो आपको क्लियर हुआ कि एक प्रॉब्लम है और वो सॉल्व भी हो सकती है, पर आज की डेट में किसान के पास उसका सोल्यूशन, तो सोल्यूशन कहां है वो मैं बताता हूं। सोल्यूशन यहां है, प्रोडक्ट है जिसका नाम है मल्टीप्लायर। कि 13 साल इस प्रोडक्ट पे रिसर्च किया गया, 2001 से रिसर्च शुरू हुआ था और 2013 तक इसका रिसर्च चला। 2014 में ये प्रोडक्ट मार्केट में डाला हमने, और 2014 से लेके आज 10 साल से 37 राज्यों में हम लोग इस प्रोडक्ट को दे चुके हैं, और
कई किसान इसको यूज कर रहे हैं, कई करोड़ों किसान इसको यूज कर रहे हैं और उनको रिजल्ट भी बहुत तगड़ा आ रहा है। रिजल्ट क्या आ रहा है कि उनकी इकोसिस्टम ऑफ लैंड, जो इकोसिस्टम लैंड में डिस्टर्ब हो गया है उसको प्रॉपर कर देता है, उसका प्रोडक्शन बढ़ता है, इनपुट कॉस्ट कम होता है और आउटपुट ज्यादा होता है। ये सब प्रॉब्लम कौन सॉल्व कर रहा है? एक ही प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का नाम क्या है? इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में क्या हो मतलब है इसका? गुणा। गुणा तो मालूम है ना? पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? हाँ, रोशा को जाएगा, बच्चे पढ़ के नहीं आए बोले। गुणा तो करते हैं ना, 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4 करते नहीं करते? हाँ, तो गुणा, गुणा जो है वो किस चीज की गुणा? केचुए की गुणा, केचुओं को एक्टिव करना। ऑक्सीजन की गुणा, ऑक्सीजन की गुणा से क्या होगा? जीवाणु की गुणा, जीवाणु की गुणा होगी तो टेरामेंट की प्रक्रिया ज्यादा होगी, तो खाद की गुणा होगी, खाद की गुणा होगी तो खाद, व्हाइट रूट्स की भी गुणा होगी, व्हाइट रूट्स की गुणा होगी तो खाना उठाने की प्रक्रिया की गुणा होगी, वो पत्तों का साइज बड़ा हो जाएगा, पत्तों का काउंट ज्यादा हो जाएगा, पौधे की ऊंचाई ज्यादा हो जाएगी। ये सब एक्टिविटी अगर होती है तो ऊपर से 96.2% जो है ज्यादा आएगा पत्तों के ऊपर, तो पत्तों पे खाना ज्यादा बनेगा, पत्तों पे खाना ज्यादा बनेगा तो फूल की गुणा हो जाएगी, फूल की गुणा होगी तो फल की गुणा हो जाएगी। ये एक्टिविटी एक ही प्रोडक्ट सॉल्व कर पा रहा है जिसका नाम क्या है? तो प्रोडक्ट मार्केट में डालने से पहले हमने एक चीज और सोची कि किसान जो है मार्केट में 2 चीजें ढूंढ रहा है, या तो खाद या फिर दवाई। आप किसी भी किसान से बात करो, वो कहता है, वो इस प्रोडक्ट को भी बोलता है कि आपकी दवाई बहुत अच्छी थी, पर ये दवाई नहीं है। ये खाद बनाने की प्रक्रिया जो जमीन में बंद है, जो आपके जमीन का इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया है, उसको वापस लेके आ रहा है। इसको बोलते हैं नेचुरल फार्मिंग। क्या बोलते हैं इसको? प्रकृति से जुड़ी हुई खेती। ये है प्रकृति से जुड़ी हुई खेती। अगर इस चीज पे उतर जाए किसान तो उसको इनपुट पे कुछ डालने की जरूरत है क्या? कीड़े मारने की दवाइयां डालने की जरूरत पड़ेगी क्या? कि इसकी प्रतिकार शक्ति यहाँ की प्रतिशत। अब मेरे को एक चीज बताइए, आप जंगल में आज भी पेड़ लग रहा है कि नहीं लग रहा? कौन डालता है यूरिया डीएपी उसको? वो कैसे हो रहा है? जमीन है, वहां भी जमीन है कि नहीं है? चलो हम सब छोड़ देते हैं, सब छोड़ देते हैं। सृष्टि की जब रचना हुई थी, बोलते एक आदमी और एक औरत आए थे, उन्होंने फल तोड़ के खाया था। फल कहां से आया? तब तो किसान भी नहीं थे। तो प्रगति पहले आई, नेचर पहले आया, उसके बाद हम लोग आए और हमने नेचर से खिलवाड़ किया और आज हम ये प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं वो इसके कारण फेस कर रहे हैं। आज जो हमारा मेन प्रॉब्लम है कि नेचर से तक हमने खिलवाड़ किया। आपको नेचर ने सब कुछ दिया कि नहीं दिया? आपने नेचर को क्या दिया? पूछो किसान से, आपने नेचर को क्या दिया है या हमने नेचर को क्या दिया है? हम तो नेचर से केवल लिया है, दिया कुछ भी नहीं है। और नेचर आज भी आपको नहीं देने से रुक नहीं रहा, आज भी दे रहा है आपको। धूप होती है, बारिश पड़ती है, सब कुछ होता है कि नहीं होता है? ऑक्सीजन लेते हैं, सब कुछ लेते कि नहीं लेते? पीपल के पेड़ के नीचे बैठो, ऑक्सीजन ज्यादा होती है, ये सब है कि नहीं बातें? ये तो पुरानी बातें भी थी, आज भी है। तो हम अपने नेचर को भूल क्यों गए? अपनी प्रकृति को भूल क्यों गए? हवा टेम्परेचर जा रहा है 50 डिग्री के ऊपर, जा रहा कि नहीं जा रहा? पानी मिलता नहीं है, सब चीजें हो रही कि नहीं हो रही? ये सब चीजों का कारण एक ही है कि किसान से किसी ना किसी तरीके से हमको केमिकल मुक्त करवाना है। इस प्रोडक्ट को अगर आप शुरू में ही यूज करवाते हो किसी किसान से तो 25 से 50% प्रोडक्शन बढ़ के मिलता है। तो प्रॉब्लम एक सॉल्व होगी, जो गोबर की खाद से प्रोडक्शन नीचे जाता था, 25 से 50% प्रोडक्शन बढ़ मिलेगा, उसका नुकसान नहीं होगा। और दूसरा क्या होता है, ये अगर 5 से 7 साल इस प्रोडक्ट का आपने इस्तेमाल किया तो आपकी जमीन का जो इकोसिस्टम मैंने बताया, अगर वो प्रॉपर हो गया, उसके बाद आपको ये प्रोडक्ट भी यूज करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई भी बोलता नहीं है, क्योंकि हमारा घर प्रोडक्ट बेचने से चलता है। मैं अपना धंधा बंद नहीं कर रहा हूं, मुझे मालूम है देश बहुत बड़ा है कि नहीं है? हम 142 करोड़ है और 80% हमारा किसान है और 15 करोड़ किसान खेती खुद करते हैं। इसका मतलब पोटेंशियल खत्म होने वाला है क्या? बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट रहेगी, किस तरीके से अगर ये जैविक हो जाए तो मजा आ जाएगा। क्या होता है, ये सब प्रतिकार शक्ति बढ़ाने का काम है जमीन की और प्लांट की, तो बीमारी कम लगेगी नहीं लगेगी? पर एक बीमारी है जो आपके हाथ में नहीं है। पत्तों के ऊपर जो खाना बन रहा है उसको कटिंग सकिंग के कीड़े रस चूसते कि नहीं चूसते?
उनको बोलते हैं रस चूसने वाले कीड़े। वो पत्तों में छेद करते हैं और चोरी करते हैं। तो आपके पास कीड़े ज्यादा आएंगे या कम आएंगे? जहां माल ज्यादा होगा वहां पे कीड़े ज्यादा आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ। तो रस चूसने वाले कीड़े जब पत्तों पे आते हैं ना, तो वो पत्तों से रस चूस लेते हैं और खा लेते हैं। तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन है कि आप क्या करो, अपने खेत में मार्केट से पेस्टिसाइड लाओ और स्प्रे करो और कीड़ों को मार दो। अब आप किसी भी किसान से पूछना, पहली बार जो वो मारता है ना, तो 15 दिन बाद वो कीड़े दोबारा आते हैं, और जो दोबारा आते हैं वो उनकी ताकत बहुत ज्यादा होती है। तो पहले अगर उसने 800 रुपए की दवाई डाली है, अगली बार उसको 1600 की दवाई लगती है, और तीसरी बार जब वो आते हैं तो उसकी दवाई की कॉस्ट 3-3,500 रुपए हो जाती है। तो क्या हो रहा है? उसका इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? और कीड़े कंट्रोल में आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे। कीड़े कंट्रोल में आते नहीं है, वो पेस्टिसाइड मारता रहता है, और ऐसे करते करते 800 से लेके 8,000 रुपए की दवाई मिलती है मार्केट में कीड़े मारने की। तो इनपुट कॉस्ट अगर कम नहीं होगा और आउटपुट बढ़ेगा नहीं, तो किसान क्या करेगा? प्रॉब्लम है ना, खेती गलत हो गई है। गलत फार्मर नहीं है, गलत फार्मर नहीं है, खेती का तरीका गलत हो गया है। वो तरीके को अगर हम वापस ले आएंगे ना, तो किसान सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। कमा नहीं सकता क्या? 1 एकड़ लैंड बहुत होती है, 40,000 स्क्वायर फीट है, 43,000 स्क्वायर फीट है कि नहीं है? मैं पूना में रहता हूं, मेरा 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, सेकंड फ्लोर के ऊपर, नीचे भी फ्लैट है, ऊपर भी फ्लैट है, मैं बीच में लटका हूं। और जो जमीन है वो सोसाइटी के नाम से है, मेरे नाम से नहीं है। तो गरीब कौन है? मैं। सही है कि नहीं है? किसान कैसे गरीब हो सकता है? 43,000 स्क्वायर फीट 1 एकड़ के ऊपर बैठा है और अपने को गरीब बोल रहा है। कैसे गरीब हो सकता है? किसान गरीब नहीं है, किसान गरीब हो गया है। उसका कारण है कि खेती की पद्धत बदल गई। अगर खेती की पद्धत वापस आ जाए ना, तो यही किसान करोड़ों रुपए कमा सकता है। सही है नहीं? इसका मतलब खेती में पैसा है, पर अगर तरीका बदल दिया तो यहां से एक्सपोर्ट भी होगा कि नहीं होगा? तो सारी चीजें हो सकती है खेती। तो हमारा देश जो है एक बड़ा बड़ा देश है। जो अपन बोल रहे हैं ना कि ये देश महान देश बन सकता है, देश वर्ल्ड का, ये बन सकता है। पर प्रॉब्लम यहां अटका पड़ा है कि हम अपनी खेती की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर आपको खेती सिखा रहा है, सोचो आप, है कि नहीं? मैं क्यों बता रहा हूं ये आप लोगों को? आप खुद एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, आप मार्केट में जाइए, लोगों से बातें करिए, इसको ऑब्जर्व करिए, इसको समझिए, और फिर अपने टीचर्स के साथ बैठ के इसको और आगे कैसे बढ़ाना है वो बढ़ाइए। मेरा तो इतना ही मैसेज होगा आपको कि अपने देश को जैविक और स्वस्थ करना जरूरी है, नहीं तो आने वाली जनरेशन जो है ना, वो हमको छोड़ेगी, याद नहीं रखेगी हमको, बोलेगी इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ गलत किया था। तो आज हम एक डिसीजन लेंगे कि अपने देश को जैविक और एक स्वस्थ भारत बनाएंगे, और एक समृद्ध भारत इसलिए बनेगा वो जब हमारा किसान अमीर होगा। सही है कि नहीं? और किसान हमारा अमीर होना चाहिए, यही हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य हमको पैसा कमाना है ऐसा नहीं है, हमको पैसा कमाना है, पर अगर मेरा किसान 200 रुपए कमाएगा तो मैं 5 रुपए कमाऊंगा, चलेगा क्या आपको? तो फ्री में क्रांति करता नहीं हूं। क्रांति है, फ्री में नहीं कर रहे, पर इतना है कि पहले किसान अमीर हो जाए, उसके बाद हम 10 रुपए कमा ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और किसान अमीर तब होगा जब उसका इनपुट कॉस्ट कम होगा और उसका आउटपुट बढ़ेगा, और वो जो खाना वो देता है मार्केट के अंदर वो केमिकल मुक्त होगा। स्वस्थ भारत बनेगा कि नहीं बनेगा? फिर हाँ, स्वस्थ भारत अगर बनाना है तो एक ही काम करना है हमको, किसान को केमिकल मुक्त करना है। आप सबको शुभकामनाएं, विश यू ऑल द बेस्ट।